चंदा को आत्महत्या करते देख भास्कर पूरी तरह से टूट गया। उसने हिम्मत हारी और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो मंत्री प्रभाकर था जिसने उनकी मदद की। दुख और उदासी की वजह से वो आत्महत्या की कोशिश करने लगा। प्रभाकर ने उसको रोका और कहा, वो मत करो जो दुश्मन चाहते हैं। तुम एक योद्धा हो, उन सभी राक्षसों से बदला लो। मेरे पास एक योजना है जिससे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। अपने देश को इन वहशी दरिंदों से बचा लो। भास्कर पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका था। प्रभाकर ने उसको हिम्मत दी और चंदा का अंतिम संस्कार किया। रवि राष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे थे जिन पे विधुवतन का कब्जा ना था। वो सेना अपनी पूरी ताकत लगा के भी नाकाम हो रही थी वहां, क्योंकि सभी सूर्यक आदमी रवि राष्ट्र की सेना के साथ मिलके विधुवतन की सेना को नाको चने चबवा रहे थे। वहां की महिलाएं और बच्चे भी हथियार लेके घूमते। पुरुषों और सेना के कंधे से कंधा मिला के चलते थे। इसलिए विधुवतन अभी तक उसको कब्जा नहीं कर पाया। भास्कर का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आने लगा। लोगों की इच्छा शक्ति से रवि राष्ट्रीय सेना की ताकत बढ़ी। उन हिम्मत वालों से मिलके भास्कर में भी जोश आ गया। उसने प्रभाकर की योजना सुनी और उस पर अमल किया। भास्कर और प्रभाकर ने सेना के साथ मिलकर कसरत की। साथ ही कई महिलाओं को आत्मरक्षा और हमला करने के गुर सिखाए। उसने 10 औरतों के 20 छोटे समूह बनाए करके तैयारी। 20 में से 2 में तो प्रभाकर और भास्कर खुद भेष बदल के गए थे। सबको अलग जगहों पे छोड़ के दिखाया कि वो देश से भाग रही। विधुवतन की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। 20 अलग जेलों में ले गए और बना लिया भोगदासी। उन औरतों ने हमला करके विधुवतन सेना के कई सैनिक मार गिराए। उन सभी जेलों को खोला जिसमें रवि राष्ट्र के सैनिक कैद थे। आगे का मोर्चा उन्होंने संभाला और एक दिन में ही रवि राष्ट्र की सेना की गिनती दुगनी हो गई। उन जेलों के सारे हथियार उठाए जो असल में उन्हीं के थे। विधुवतन की सेना अपनी सैन्य चौकियां छोड़ के उन्हें मारने आई, क्योंकि 20 अलग अलग जगहों पे एक ही समय पे हमला किया। इतने में ही दूसरी ओर से रवि राष्ट्र की सेना आ गई। सूर्यकों की सहायता से चौकियों पे कब्जा कर लिया। कट्टरपंथी चंद्रों को, विरोधियों और आतंकवादियों को मार डाला। अब धीरे धीरे विधुवतन सेना की ताकत कम होती जा रही थी। रवि राष्ट्रीय सेना ने चंद्रदेव को मौत के घाट उतार दिया। फिर सेना और सूर्यकों की टोली मारतंड किले की ओर बढ़ी। भास्कर और प्रभाकर ने सेना की मदद से अपने किले पर चढ़ाई की। सेना ने मारतंड किले पर वापस अपना कब्जा पा लिया। दुष्टों की टुकड़ी खबर सुनते ही डर के वापस भाग गई। पूरे देश को विधुवतन के चंगुल से छुड़ा लिया। सिर्फ ट्राई स्टेट एरिया ऐसा इलाका था जहां अभी भी संघर्ष जारी था। जीत के बाद भास्कर ने भाषण देके कहा, अब ट्राई स्टेट एरिया की बारी है। निशाकर ने सभी चंद्रोकों को शस्त्र उठाने का आदेश दिया। कहा कि ये जंग अपना धर्म और अस्तित्व बचाने के लिए है।